सुमन, थैंक यू सो मच। तुमने मेरी बहुत मदद की। अब मुझे विदा नहीं करोगी? थैंक यू वंस अगेन। चलती हूँ। ये क्या? अपनी बात तो कह दी, मेरी नहीं सुनोगी। बहुत खुश हो इस घर को छोड़ के जा रही हूँ इसलिए, लेकिन इसी घर की यादें तुम्हें रुलाएगी। प्रांजल, इस धोखे में कभी मत रहना कि मैं तुमसे हार गई हूं या सिर्फ तुम्हारी मर्जी रखने के लिए मैंने ये सब कुछ किया है। मुझसे पूछोगी नहीं मैंने ऐसा क्यों किया? अब बता ही दो कि तुमने ऐसा क्यों किया। ताकि बड़ी माँ की विल का अपमान नहीं हो, इसलिए। प्रांजल, मैं जानती थी तुम ज्यादा दिनों तक इस घर में टिकने वाली हो ही नहीं। सबकी मर्जी के खिलाफ जाती तो बड़ी माँ की आखिरी इच्छा का अपमान ही होता। हो, आई सी। तभी तो मैं सोचूं कि मेरी ये बहन ऐसे बदल कैसे गई। लेकिन सुमन, अब तो मैं ये घर छोड़ के जा ही रही हूँ, तो किसी की मर्जी के मुताबिक जाऊं या किसी की मर्जी के खिलाफ, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है प्रांजल, बहुत फर्क पड़ता है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो जब तक ठोकर नहीं खाते ना, तब तक ठीक नहीं होते। और तुम उन्हीं में से एक हो। परिवार का इंपॉर्टेंस तभी पता चलता है जब परिवार छूट जाता है। हमारे बुजुर्ग बेवकूफ नहीं है जो परिवार के साथ रहने की सलाह देते हैं। देखो सुमन, तुम्हें जो कुछ भी कहना है जल्दी कहो, मुझे देर हो रही है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज नहीं तो कल तुम्हें इसी घर में वापस लौट आना होगा, और ये मेरा चैलेंज है। यू आर वेरी रॉन्ग सुमन, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो पंछी अपने पिंजरे से उड़कर आजाद हो जाता है ना, वो कभी लौटकर इस पिंजरे में नहीं आता। ओके? तुम लोहे के सलाखों वाले पिंजरे की बात कर रही हो ना? मैं तो प्यार के पिंजरे की बात कर रही हूँ प्रांजल, जिसमें से कोई भी पंछी उड़ना ही नहीं चाहता। और अगर तुम जैसा नादान पंछी उड़ भी जाए ना, तो पर कटने के बाद उसी पिंजरे में वापस लौट आता है। मेरा हाथ छोड़ो सुमन। ऐसे कैसे छोड़ दूं? तुम मेरी जेठानी ही नहीं, तुम मेरी बहन भी हो। आओ, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ाऊं। चलो।